ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और हमारे आचार्यवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। और इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह विशेष तौर पर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये मई का मध्य भाग। देखिए, मई के मध्य भाग में कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कई ग्रहों की विचित्र स्थिति आपके समक्ष उपस्थित है और समय समय पर हम उन विचित्र स्थितियों का आपके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं। और यही ज्ञान वास्तविक तौर पर आपके जीवन में आपको समझ डेवलप करने में हेल्प करता है कि कैसे हम आने वाले समय को कार्य को करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से मौसम विभाग आपको बता देता है कि आज आंधी आने के योग हैं, बहुत सारी और चीज़ें समस्याएँ हो सकती हैं, मौसम ज़्यादा हॉट रहेगा, लू चलने के योग दिखाई देते हैं, तो आप उसी प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, वस्त्र धारण करने का प्रयास करते हैं, अपनी टाइम टेबल को सेट करने का प्रयास करते हैं। तो यही ग्रहों की स्थिति है। ग्रह कैसे योग बना रहे हैं और आपके जीवन में उसका प्रभाव क्या हो सकता है, कौन से उपाय आपको पहले कर लेने चाहिए जिससे आपको रक्षा हो सके कष्टों को, यही कर्म सुधारने का तरीका है, तो यही हम बताते हैं। तो मई के मध्य भाग विशेष तौर पर यदि मेष राशि के संबंध में बात की जाए तो आपकी राशि के स्वामी मंगल है और वो इन दिनों राहु के साथ युक्त होकर आपके मंगल को राहु ने विशेष तौर पर थोड़ा कष्ट देने के योग बना रखे हैं। और लग्नेश आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो यदि मंगल राहु के प्रभाव में आ जाए तो 12वें भाव में बैठ जाएं तो वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग देते हैं, सामर्थ्य में पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग देते हैं। और ऐसे में बुद्धि भी फंस रही है। क्यों फंस रही है वो भी हम बता देते हैं। क्योंकि दो ग्रह बृहस्पति और शुक्र, एक दोनों के दोनों विचार के ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और एक दैत्य गुरु हैं, एक देव गुरु हैं, वो भी इन दिनों अस्त होने के योग बना रखे हैं। तो अस्त स्थिति में क्या होता है कि विचार भिन्नता की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा ट्यूबलाइट बन जाता है विचार, सही समय पर सही विचार आएगा नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एडवाइज़र की आवश्यकता है, थोड़ा सा शांत रह के काम करने की ज़रूरत है। और मेष राशि के साथ समस्या क्या है कि एकदम उत्साह के साथ उठते हैं, जैसे बच्चा उठता है उत्साह के अभी कर देते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मन बदल जाता है, विकसित हो जाता है और वो उत्साह कम हो जाता है। तो ऐसे में मंगल की स्थिति इस प्रकार की हो सकती है। करने को तो बहुत कुछ मन करेगा, हिम्मत भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कष्ट फंस सकते हैं और इसमें सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और सूर्य आपकी राशि से एग्रेसिवनेस के साथ निकलकर, शनि के प्रभाव से निकलकर बदलकर आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में जाने के योग बनाएंगे। आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए स्वयं पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जितने पॉजिटिव रहोगे, इस समय ग्रह दिखा रहे हैं, उतना बढ़िया। जितना नेगेटिव सोचोगे, घर में बैठ के सोचना शुरू कर दिया यार अच्छा नहीं चल रहा है समय, तो अच्छा नहीं, अशुभ समय होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। बृहस्पति महाराज आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे आने वाले समय में। इस वक्त तो अस्त चल रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, आने वाले समय में उसको ताकत देंगे तो बहुत सुंदर तरीके से 2 जून के बाद भाग्य में वारे न्यारे करने के योग बनाने वाले हैं। देखिए, विश्व के दृष्टिकोण से भी ग्रह इस वक्त बड़े विचित्र चल रहे हैं। इन दिनों वैशाख के महीने में 2 ग्रह को योग, 2 विचित्र स्थिति बनी। यहाँ आमतौर पे 4-4 विशेष तौर पे दिन पड़ते हैं, बृहस्पति शुक्र मंगल सब 4 यानी पूरे 30 दिन के अंदर 2-2 पड़ते हैं। लेकिन इस बार बुध और बृहस्पति 5-5 पढ़ रहे हैं। बुध तो 5 बार पढ़ जाए, बुधवार 5 पढ़ जाए किसी महीने में तो शास्त्र के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, लेकिन बृहस्पतिवार के 5 बार को पढ़ना और बृहस्पति अस्थिति में होना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पश्चिम के देशों में अशांति के योग बनाता है और वो स्थिति दिखा सकती है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाता है। साथ साथ बवंडर की स्थिति उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं मौसम में त्रासदी के योग बनाता है, कहीं ना कहीं भयानक वृष्टि करता है और कहीं अकाल डालने के योग बनाता है। तो ऐसे में परिस्थिति को समझते हुए किसान लोग उस हिसाब से काम करने का प्रयास करें। देखिए, इस वक्त गेहूँ इत्यादि तैयार होकर खेत में पड़ा हो तो उसको ठीक से जल्दी से उठाने का भी प्रयास कर लेना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति आने वाले समय में कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है और आग इत्यादि के योग भी कहीं ना कहीं परेशान करने के योग दे सकते हैं, क्योंकि शनि और मंगल बहुत सन्निकट हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके समझें ग्रहों का योग किस प्रकार का है। 11 मई की बात करें तो शनिवार का अवसर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और तृतीय यानी मिथुन राशि में चंद्रमा चल रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। आपके कार्यों में करने की हिम्मत अच्छी जागेगी। मंगल कमज़ोर है तो मंगल को ताकत देने के आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में हनुमान जी का स्तवन कर लें। शनिवार का अवसर है, शनि भी अनुकूल होंगे और हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिला रहेगा। शनि को तो वैसे ही आपके लिए बहुत अच्छे योग चल रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जहाँ सूर्य पर पड़ रही है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाती है, लेकिन उसमें परिवर्तन का योग बहुत जल्दी बनेगा और आपको इम्प्रूवमेंट का रास्ता बनाएगा। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे के बाद से, तो 2:30 बजे से पहले नए कार्य आरंभ कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। 12 तारीख के दिन बात करें, 12 मई को रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और
ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बना हुआ है, समय का लाभ आप उठाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी बन सकते हैं जो आपके समय को कहीं ना कहीं व्यर्थ में गंवाने का प्रयास कर सकते हैं, फालतू काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय इस दिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। देखिए, इन दिनों सूर्य महाराज आपकी राशि के अनुसार से लग्न में चल रहे हैं, बृहस्पति के साथ थोड़ा सा उग्रता दे रहे हैं, लेकिन कीर्ति बढ़ाने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल्दी उठ के अर्घ दे दीजिए, भगवान सूर्य के निमित्त गेहूं का दान कर दीजिए, भगवान सूर्य के निमित्त ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कीजिए, कल्याण होगा, तो इंप्रूवमेंट आने के योग बनेंगे। वहीं 13 तारीख की यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और सुबह सुबह चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि में आपकी राशि के अनुसार से, और ये आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके वर्चस्व में सुख में इंप्रूवमेंट होने के योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो करीब करीब दोपहर को 11:23 से आरंभ होकर अभिजीत मुहूर्त में नए कार्यों का आरंभ करने के लिए सुंदर अवसर आपको प्रदान करने के योग बनाते दिखाई देंगे। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल दिखाई देती है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर बस ध्यान रखना है, क्योंकि राहु, मंगल और साथ में 2 और ग्रह जो हैं वो थोड़े से आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत में कम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, शिव का ध्यान कर लीजिए। इन दिनों विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग ऐसा ही है कि आप यदि चावल का दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, और ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने में आपको सहायता प्रदान करेगा। 14 तारीख की यदि हम बात करें, 14 मई की, तो मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विराजमान है और गंगा सप्तमी का सुंदर अवसर है। इस दिन माँ गंगा जल में जाकर, गंगा जी जाकर विशेष तौर पर अपने पितरों का तर्पण करने से कहा जाता है कि संपूर्ण प्रकार से लाभ के योग बनते हैं। गंगा का एक नाम जानवी भी है, जंघा से जो निकली। ऋषि ने विशेष तौर पर राक्षसों का जब संहार करने के लिए कहा जाता है कि समस्त गंगा का पान कर लिया था, और उस समय में भगवती जंघा से फूटकर निकली थी, ऋषि की जंघा से, तो इसलिए जानवी कहलाई थी। तो ऐसे में विशेष तौर पर माँ गंगा का स्नान कर अपने पितरों के तर्पण करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि बनती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर इस तिथि का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन मंगलवार के दिन सूर्य भी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, द्वितीय भाव में आपकी राशि के अनुसार से प्रवेश कर रहे हैं। मनोकामना सिद्धि का योग बना रहे हैं, बृहस्पति के साथ जाकर सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन बृहस्पति यहाँ अस्त चल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान करते हुए कार्य करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। हो सके तो भगवान सूर्य के निमित्त चावल का, उड़द का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है, बुधवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और सूर्य का परिवर्तन के साथ साथ अगले दिन सिंह राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होने का योग भी बन रहा है, जो करीब करीब शाम को 3:30 बजे के आसपास होगा। ग्रह योग दिखाते हैं कि विशेष तौर पर इस दिन बगलामुखी जी की जयंती भी है, और बगलामुखी जयंती समस्त कष्टों का निवारण करने वाली है। ग्रह आपके अनुकूल परिवर्तन की स्थिति जो बना रहे हैं, ये विशेष तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए लगता है कि आपके कार्यों का पूर्ण फल आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। और ऐसे में कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में दिक्कत होती है, हम जो कार्य करते हैं कोई और हमारा फल ना ले जाए, जो आपसे ईर्ष्या रखेगा ना, उसका ही नुकसान होने के योग बनेंगे। तो इस दिन तो बगलामुखी जी की जयंती भी है, और ये भगवती का वो स्वरूप है कि जो लगातार मुकदमों में यदि हार चल रही है, जीवन में कहीं कष्ट हो रहे हैं और शत्रु आपको सांस लेने की स्थिति भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में यदि बगलामुखी जी का सुंदर प्रयोग किया जाए तो कहा जाता है, जैसा मंत्र का अर्थ है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कील बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम। यही पढ़ के सामने वाले की मन, वाच, मतलब बुद्धि और उसकी वाणी, इन सब को स्तंभित कर कर आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनता है माँ भगवती की स्तवन करने से। लेकिन ऐसे नहीं कि खाली मंत्र जप कर लिया जाए, इसका पूर्ण विधि है, कवच का, समशापोद्धार का, उसकी व्यवस्था, कितना जप, किस अवस्था में किन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, तब जाके पूरी प्रयोग जो है ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कभी निस्तेज होता नहीं है। लेकिन यदि हल्की सी गलती करी तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जाता है, तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। इनके मंत्र के विभिन्न बीज हैं, ह्रीं ह्लीं ह्लीं, अनेक प्रकार के बीज हैं। उनका एक सबसे सुंदर बीज है प्रसन्नता बीज, जिसे कहा जाता है। माँ भगवती बगलामुखी का प्रसन्नता बीज है ओम ह्रीं नमः। ह के पैर में र, वहीं ल बना हुआ है, ल के पैर, ह के नीचे ल बनेगा, ल के नीचे वहीं र बनेगा पैर में, तो ये बड़ी की मात्रा और बिंदी ह्रीं शब्द बनेगा, ओम ह्रीं नमः। ये भगवती का प्रसन्नता बीज है। ऐसे में क्या होता है कि जब हम अनेक बीज यूज़ करते हैं, क्रोध बीज यूज़ कर लिया, ह्रीं जो है, तो वो क्या होता है कि वो अनिष्ट कर देता है। लेकिन अगर हमने अपनी कवच नहीं धारण किया हुआ है तो वो हमारा भी अनिष्ट कर सकता है, यदि वहाँ कुछ मंत्र का गलत प्रयोग हो गया।
तो ऐसे में यदि हम प्रसन्नता बीज, केवल प्रसन्नता के लिए माँ भगवती आप प्रसन्न हो, हमारा यदि प्रसन्नता से ही कल्याण हो जाए, तो ये वो बीज मैंने आपको बताया, इसकी प्रसन्न जब करने से बहुत सुंदर तरीके से आपके मुकदमों में भी, जीवन में भी विजय प्राप्ति करने के योग बनेंगे। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ एक बात और ध्यान रखें, इस दिन अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है, जो पिछले करीब दोपहर से आरंभ हुआ पिछले दिन से, और अगले दिन मघा नक्षत्र रहेगा। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखें कि जो लोग इन दिनों जन्म ले रहे हैं 14, 15, 16 में, 14 में आधे दिन में, 15 में पूरा दिन, 16 में आधा दिन विशेष तौर पे, तो उनके लिए मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। ये मूल शांति से क्या होता है, जीवन में कई प्रकार के ग्रह अशुभ करने के योग बनाते हैं। जो मूल ग्रहों में जन्म लेता है, मूल शांति नक्षत्र में जन्म लेता है, वो व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समस्त परिवार के लिए बड़ा भारी योग बनता है, माता पिता के लिए और स्वयं के लिए भी। और उसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शास्त्र में वर्णित है कि 27 दिन तक मूल मंत्र का जप कर लिया जाए तो उससे निवृत्ति हो जाती है। इसको ऐसे समझ लें कि कई बार क्या होता है कि हम अभी वैक्सीन आई थी ना बहुत सारी, तो क्या होता है कि आप वायरस तो पूरे संसार में फैले हुए हैं, तो उनसे बचने के लिए को वैक्सीन लगा दी जाती है, शील्ड उपस्थित कर ली जाती है, तो उससे क्या होता है कि अनिष्ट प्रभाव उस वायरस का नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ग्रह योग भी ऐसे ही हैं। ऋषि मुनियों ने शोध करके बताया कि ऐसा योग बनने से आपके जीवन में कष्ट आने के योग बनेंगे। ये शील्ड, ये प्रोटेक्शन आप एक बार कर लीजिए तो उसको पूरे जीवन उसका अशुभ प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो उसी प्रकार से शोध के अनुसार से ऋषि मुनियों ने सुंदर व्यवस्था करने का प्रयास किया। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन्स कुछ नहीं करती हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं करती हैं, साइंटिफिक थ्योरीज भी इस प्रकार की अवेलेबल हैं। तो हम जबरदस्ती अपने बुद्धि को तर्क के दृष्टिकोण से जबरदस्ती ना लगाएं। तर्क और कुतर्क में फर्क होता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो सिद्धांतिक बात है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी, आशा करते हैं आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। 16 तारीख की बात करें तो 16 मई को गुरुवार का अवसर, अष्टमी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ जा रही है और अगले दिन भी विद्यमान रहेगी। और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से अच्छा लाभदायक बना हुआ है। विचारों में परिवर्तन करके आप सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं ग्रह दृष्टिकोण से। चंद्रमा और शनि आपस में एक दूसरे के समक्ष हैं, तो मनोमस्तिष्क में बैलेंस रहने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव विचार से बचने का प्रयास करना चाहिए। सही सब कुछ सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वातावरण ऐसा बना होता है, मन में नेगेटिव भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो नेगेटिविटी त्यागें। हो सके तो विशेष तौर पर आप अपने जीवन साथी को जितना पसंद रखेंगे उतना भाग्य जागने के योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो एक और ध्यान रखें, यदि स्वास्थ्य में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए, अजर अमर का आशीर्वाद लेने के लिए, समस्त आदि व्याधि को ठीक करने के लिए आज जानकी नवमी तिथि है। जानकी नवमी आज की तिथि कहा जाता है। भगवान हनुमान जी ने भगवती की सेवा कर कर भगवती से आशीर्वाद पाया था। अजर अमर हुई सुत कहा था ना भगवती ने स्वयं, तो भगवती ही है जो आपको विशेष तौर पर अजर अमर का आशीर्वाद दे सकती हैं। तो इस संसार में माँ भगवती की वंदना से ये सुंदर तरीके से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो माँ सीता की आज सुंदर आराधना करें, कल्याण के अवसर होंगे और सुंदर आशीर्वाद आपको मिलेगा। 17 तारीख की बात करें, शुक्रवार है 17 मई को और नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं। ऐसे में चने की दाल का आपको दान करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का अवसर है और इन दिनों ग्रह आपके ऐसे हैं कि जितनी आप गौ सेवा करेंगे। अब गौ सेवा में कई लोग हम पे प्रश्न कर देते हैं कि महाराज गौ सेवा कहाँ से करें, हम तो शहरों में रहते हैं। आप तो ट्रेडिशनल उपाय बताने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में सिद्धांतिक तौर पे जो बताए गए हैं वो उसी प्रकार से हैं। अब आप मॉडर्न हो गए हैं और आपने व्यवस्था नहीं बनाई तो उसके मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो गई है। तो आप बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो गौ सेवा में लगे हैं, उसमें अपना सहयोग प्रदान कर दीजिए। 100 रुपये का सहयोग एक दिन गौशाला में कर दिया कीजिए, देखिए वही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो उस प्रकार से सुंदर तरीके से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस संसार में अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग हैं। तो हम जहाँ बुद्धि हमारी तर्क के दृष्टिकोण से सही बैठती है वहाँ करने का प्रयास करें। आप खट्टे फल का दान कर सकते हैं और दूध का दान कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को कार्य करके आप अपने दिन को और शुभ बना सकते हैं। बात कर लेते हैं 18 तारीख की, 18 मई की शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और सुबह 4 बजे के आसपास चंद्रमा भी कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर, चंद्रमा वहाँ विराजमान। लाभ तो होगा, इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन शत्रु से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एंजाइटी स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। अच्छा रहेगा कि आप काले विशेष तौर पर दाल का, उड़द का, साबुत उड़द का दान करने का प्रयास करें। ये अच्छा उपाय है, इसको करें तो अच्छा होगा। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से चल तो अच्छे रहें। यदि आप थोड़ा सा विचारों की जिद्दी पने को थोड़ा त्यागने का प्रयास कीजिए। मेष राशि वाला थोड़े जिद्दी चल रहे हो इन दिनों, क्योंकि लगातार शनि महाराज आपके 11वें भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं और अभी 1 साल यहीं बैठने हैं।
तो बेकार कुतर्क को हटाएं, जिद को हटाएं, थोड़ी स्पीड को थोड़ा ठीक करें, नहीं तो आलस्य उत्पन्न करने के योग देते हैं, कामों को करने का मन कम लगेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 19 मई का अवसर, रविवार का अवसर, एकादशी है और ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसको मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा भी विशेष तौर पर, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ये विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। कन्या पूजन करने से कल्याण होगा, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। ग्रह स्थिति विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी है, लेकिन ये मोहिनी अवतार का जो मोहिनी एकादशी है बड़ी सुंदर है, जीवन में कल्याण करने वाली, और ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन यदि कर लिया जाए तो बहुत शुभ होता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से अद्भुत कथाएं इसके बारे में वर्णित है। कहा जाता है कि भस्मासुर से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया था कि जिस पे भी हाथ रखेगा, सिर पे हाथ रखेगा, वो भस्म हो जाएगा। कारण ये था कि भस्मासुर ने प्रसन्न किया भगवान शिव को साधना करके। भगवान जब प्रसन्न हुए तो उनके समक्ष बात रखी कि अजर अमर कर दो प्रभु, मरूँ ही ना कभी। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोले ठीक है, जो मेरे समक्ष मेरी मृत्यु लेकर आए, मैं जो भी आए मेरे सामने उसको मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूँ। उसने यही सोचा कि शत्रु आएगा, मृत्यु आएगी मेरे सामने से, मेरे पर वार करेगा और मैं उसके सिर पर अपना हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। तो लोगों ने इस प्रकार से अनेक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया कि इधर से न मरूँ, ऐसा न मरूँ, ऐसा न मरूँ, ये व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। लेकिन एक बात समझना, हम जितनी बुद्धि चला लें, काल भगवान सबसे ऊपर हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मानुसार फल देने की स्थिति बन जाती है। गलत बात सोची। अब भगवान शंकर ने तो आशीर्वाद दे दिया तथास्तु, लेकिन भगवान विष्णु ने देखा कि अब समस्या भगवान शिव के ही सिर पर आ गई, ये समस्या उत्पन्न होने के लिए। और भगवान किसके भक्त हैं? कहा जाता है कि राम ईश्वर यस्य स रामेश्वर, या इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी भी हो सकती है कि एक दूसरे के सब यहाँ आराध्य हैं। यहाँ ये नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है, सब एक दूसरे के आराध्य हैं। शिव भगवान की, विष्णु की उपासना करते हैं, भगवान हमेशा शिव का नाम लेते हैं। तो सब ये स्थिति हमारे यहाँ त्रिदेव की स्थिति जो है वो कोई बड़े छोटे की स्थिति नहीं है। लेकिन उस परात्पर ब्रह्म ने जब देखा कि शिव जी पर ऐसी स्थिति हुई तो तत्काल वहाँ उपस्थित हुए भगवान, और जहाँ ये समस्या चल रही थी भगवान शिव आगे भस्मासुर पीछे, तो वहाँ मोहिनी के रूप में भगवान अवतरित हुए, मोहिनी अवतार लिया उन्होंने, और वहाँ नित्य उस भस्मासुर को मोहित करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए उसके समक्ष उपस्थित हुए तो मोहित हुआ। कहा जाता है कि भगवान की जब स्वयं मोहिनी के रूप में हो तो कौन मोहित नहीं हो सकता। इस धरा ही में संपूर्ण पराप्रकृति मोहित हो जाती है भगवान जब उपस्थित हो जाते हैं, सब उसी तरफ देखने लगते हैं। तो वो भी मोहित हो गया भगवान से और कहा, भगवान जब नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते भगवान ने जैसे ही वो अपना हाथ अपने सिर पर रखा तो भस्मासुर ने भी मोहित होकर अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया और वो उससे भस्म हो गया। इस कथा का सार ये निकलता है कि भगवान पर श्रद्धा रखो, अन्न श्रद्धा रखो, वो आपके कष्ट में स्वयं बिना कहे वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तो यदि ये विश्वास रखकर इन कथाओं को श्रवण करने का प्रयास करोगे तो संपूर्ण रूप से ये न किन प्रकार ने कैसे भी भगवत का आराधना अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बड़ी सुंदर तिथि है, कल्याण करने वाली तिथि है, रविवार का अवसर है। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए कार्य करें, सुंदर होगा। 20 तारीख के दिन बात कर लेते हैं, सोमवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। तुला राशि में चंद्रमा का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन उससे पहले चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में छठे भाव में। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुबह सुबह भगवान शंकर का ध्यान करें। इस दिन सोम प्रदोष का योग है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का आप कोशिश करें उनका अभिषेक करें। यह अननेसेसरी एंजाइटी को भी ठीक करेगा, स्वास्थ्य की समस्याओं को भी ठीक रखेगा। और आने वाले 2-3 दिनों में ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा सुंदर रहने वाला है। चंद्रमा परिवर्तित होकर बड़े सुंदर जगह जा रहे हैं। ऐसे में समस्त दोषों को निष्पाप अपने आप कर लें, दोषों को समाप्त करके प्रदोष योग जो है वो समस्त दोषों को हरने वाला है, पुण्यों का उदय करने वाला है। कहा जाता है कि सोम प्रदोष एक ऐसी तिथि है, यदि इसमें भगवान शिव का ध्यान सूर्यास्त होने के करीब 40 मिनट बाद का समय जो होता है उसमें कर लिया जाए, उनका पूजन कर लिया जाए, रुद्राभिषेक कर लिया जाए, तो संपूर्ण कष्टों को दूर कर शुभ का आगमन, पुण्यों का उदय होने के योग बनते हैं। तो इस स्थिति को भूलना नहीं चाहिए, इन पुण्यों को करने का प्रयास करना चाहिए, कल्याण होगा। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय हैं वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है।
प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घाटित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से, बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभु के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो गंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभु वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको और वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभु की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण के रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहे, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें। शंभु करते क्या है? नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं। उनको आंख में बंद कर कर किसका नाम स्मरण करते हैं? भगवान का ही, तो प्रभु परात्पर का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिस इंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य, इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं, तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है, लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है। यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बल विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य ये यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो चलो क्या हुआ, यज्ञ धीरे धीरे आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन काल गणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतने सुंदर
चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पे कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में, वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा। और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योगाश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं। हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है और कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण, आप भी ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म है, स्वयं उसके मालिक हैं। तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योग आश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।